वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप सीमैट एग्जामिनेशन और सीटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, आज के इस वीडियो में मैं सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ गाइस, एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो कैट हो, चाहे वो सीमैट हो, चाहे वो सीटी हो या कोई भी एग्जाम हो, आपसे एक चीज जज करता है, आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी विजडम। इट मीन्स कि वो ये देखते हैं कि गिवन टाइम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें से आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो अटेम्प्ट करने के लिए। बिकॉज हमेशा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, टाइम काफ़ी कम रहता है, और ये सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, सबसे ज़्यादा जज होती है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में। सीमैट एग्जामिनेशन में ऑफ कोर्स टाइम बहुत होता है, लेकिन बाइफर्केशन नहीं होता। कई बार स्टूडेंट्स एक ही सेक्शन पे बहुत ज़्यादा या किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी सेक्शंस के लिए या बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचता। So guys, in logical reasoning, the first point today what I'm going to explain you is that you need to focus on what type of questions you can attempt with higher accuracy in the least amount of time। मतलब कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो कम से कम टाइम लगा के। तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल रीजनिंग चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो आपके पजल्स हो फ्लोर बेस्ड, चाहे वो आपका डायरेक्शन सेंस हो, नंबर सीरीज हो, हर चीज सिर्फ दो चीजों पे घूमती है। और वो दो चीजें हैं, या तो आपको पैटर्न ढूंढना होता है, किसी चीज का पैटर्न ढूंढो और बताओ कि आगे क्या आएगा। जैसे नंबर सीरीज हो गया, आपका विजुअल रीजनिंग हो गया, आपका अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, या तो आता है आपका इंफॉर्मेशन ज्वाइन करना। आपको इंफॉर्मेशन दी होगी ऊपर नीचे करके और आपको इंफॉर्मेशन ज्वाइन करके पता करना होगा कि आंसर क्या है। जैसे कि आपके पजल्स हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गया, फैमिली ट्री हो गया जिसको आप ब्लड रिलेशन भी कहते हो। सो गाइज, यू नीड टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स। या तो आपको इंफॉर्मेशन ज्वाइन करनी होती है या तो इंफॉर्मेशन का जो पैटर्न है वो फाइंड आउट करना होता है। Every person is different and based on your strength and weakness you will decide कि किस टाइप के क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा। I mean to say किस टाइप के क्वेश्चन में मैं अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा। MBA एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपने पढ़ाई की है तो हर एक क्वेश्चन डुएबल होगा। प्रॉब्लम ये होती है टाइम नहीं होता। So you need to figure out what type of question makes sense to you and you need to attempt only those questions in the time given. At Ask MBA, we will train you sincerely to understand your strength and weakness so that you decide which type of question to attempt and which one not to. Question देख के समझ में आता है कि इसमें आगे बढ़ना है या नहीं। It is all about being smart, not intelligent, or it is all about being wise. That's it guys। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप पुराने टाइप के क्वेश्चंस देखें, जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं आए हुए सीमैट में या सीटी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड सी एंड फिगर आउट हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट इन द गिवन टाइम पॉसिबल। यू कैन डिसाइड अ टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेक सेंस टू यू। दैट्स इट guys। If you have any doubts, concerns, please get in touch with us. I will share the contact detail in the description box. Thank you and stay blessed.